यूपीएसआई में जो हिंदी का सिलेबस आपका उसमें जो दूसरा टॉपिक आपका तत्सम तद्भव का उससे संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। अगर इन प्रश्नों में आप 18 से 20 प्रश्न सही नहीं कर रहे हैं, 20 से अधिक प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप 18 प्लस सही नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर से तत्सम तद्भव वाले प्रश्नों को देखने की या फिर टॉपिक को देखने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न आपका है, अक्षी का तद्भव रूप क्या होगा। अक्षी आपका संस्कृत है, मतलब तत्सम है। इसका तद्भव पूछा है, आंख होगा, कान होगा, नाक होगा या होठ होगा। तो अक्षी का जो तद्भव होगा वो आंखों का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर दूसरा आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब शुद्ध शब्द या फिर संस्कृत के द्वारा जो प्रयोग होता है, संस्कृत में वो आपका तत्सम शब्द होता है। तो निम्नलिखित में से तत्सम पूछा, आग आपका ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम अग्नि होता है। दूध ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। अग्नि यही आपका जो है तत्सम है। सूरज का जो तत्सम होता है वो आपका सूर्य होता है। तो अग्नि आपका तद्भव, अग्नि आपका तत्सम है, बाकी आपके तीनों जो है तद्भव है। तीसरा प्रश्न है, कपोत का तद्भव शब्द क्या होगा। कौवा होगा, कबूतर होगा, कोयल होगा या फिर तोता। तो कपोत का अर्थ होता है कबूतर, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। लेकिन कौवा का अगर तत्सम पूछे तो कौवा का तत्सम होता है काक, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोयल का होता है कोकिला या फिर कोकिल, जो भी ऑप्शन में हो, कोकिल या कोकिला। तोता का आपका सुख होता है, तोता का तत्सम सुख, कोयल का कोकिला या कोकिल, कौवा का काक। और यहाँ पर कपोत ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछा कबूतर होगा। प्रश्न नंबर चौथा आपका है, गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा। तो गोधूम का अर्थ क्या होता है, गाय होता है, गेहूँ, गोबर या फिर गोंद। तो गोधूम का अर्थ होता है गेहूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। गोधूम संस्कृत का तत्सम रूप है, गेहूँ आपका तद्भव रूप है। अब गाय का अगर आपसे पूछे तत्सम तो इसका होता है गौ। बाकी गोबर और गोद का तत्सम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर पांचवा, इच्छु का तद्भव रूप क्या है। ईख, इच्छा, आंख या फिर ईट। तो यहाँ पर इच्छु का जो तत्सम रूप होगा, तद्भव रूप होगा, इसका होता है ईख, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर छठा है, हस्त का तद्भव रूप क्या होगा। हाथ होगा, हाथी होगा, हंसना होगा या फिर हीरा होगा। तो हस्त का जो तद्भव रूप होगा हाथ होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। हंसना का जो तत्सम होता है आपको पता होना चाहिए, हाथ से होता है। और हाथी का जो तत्सम होता है वो आपका हस्ती होता है या फिर गज। बाकी हीरा का आपको तत्सम रूप बताना है। प्रश्न नंबर सातवां आपका है, अंधकार का तद्भव शब्द क्या है। अंधेरा है, अंधा है, आंख या फिर आन। तो अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। प्रश्न नंबर आठवां है, कंदूक का तद्भव रूप क्या है। गेंद है, कुत्ता है, कांटा या फिर कीड़ा। तो कंदूक का अर्थ होता है गेंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कुत्ता का तत्सम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका दुग्ध का तद्भव रूप पूछा है। दुग्ध आपका तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, दही होगा, दूध हो गया, दाल हो गया, धुंध होगा। तो दुग्ध का तत्सम होता है दूध, ऑप्शन नंबर तद्भव होता है दूध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। और दही के तत्सम की अगर बात करें तो दधी होता है, दधी होता है, इस तरह से लिखा जाएगा, दधी इसका तत्सम रूप होता है। प्रश्न नंबर 10 आपका है, सूर्य का तद्भव रूप पूछा है। सूरज होगा, साया होगा, सर होगा या सुबह होगा। तो सूर्य का जो तद्भव होगा सूरज होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, पार्श्व का तद्भव रूप क्या होगा। पास होगा, पर होगा, परत या पसीना। तो पार्श्व का तद्भव जो होता है वो आपका पास होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 13, कार्य का तद्भव शब्द क्या है। काम है, काज है, कर या काय। तो बता दें आपको कार्य का तद्भव काम भी होता है और काज भी होता है। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 14, दंत का तद्भव रूप क्या है। दांत होगा, दांतिका होगा, दातुन या दत्ता। तो दंत का तद्भव रूप होता है दांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 15, पंछी का तद्भव रूप क्या होगा। पक्षी का तद्भव रूप चिड़िया होता है या फिर पंछी, पंख या पहचान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। अंगीठी का तत्सम पूछा है, आपका ये तद्भव रूप है। तत्सम इसका होता है अग्निष्टिका, ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट है। प्रश्न नंबर 17, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है पूछा है, तो मृतिका ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है मिट्टी। विकार इसका ये तो आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है, हालांकि इसका सटीक तद्भव होता नहीं, इसको बदलाव भी कर सकते हैं या फिर
बिगाड़ भी कर सकते हैं। बाकी कपाट ये आपका तत्सम है, इसका होता है किवाड़ तद्भव। कपूर ये आपका तत्सम नहीं है, इसका होता है तत्सम कर्पूर। यही आपका ऑप्शन नंबर डी वह राइट है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, कौन सा शब्द तत्सम है? आम, रहे, हाथी, घर, कुआं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। आम रही आपका तत्सम है, हाथी का गज होता है बताया गया है, या फिर हस्ती बताया गया है, घर का गृह होता है, कुआं का कूप होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आम रही आपका तत्सम, बाकी तीनों आपके जो है तद्भव हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या फिर पठार। तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। या इस तरह से श्रृंगार लिखा हुआ दिखाई दे या फिर इस तरह से, यही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ये जो आपको इस तरह से एक और लाइन खींची रहती है आपका अशुद्ध माना जाता है, तो तत्सम रूप आपका सी ही राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है? क्षीर और खीर ये सही है तत्सम तद्भव के रूप में। दही और दही यही आपका गलत है। दूध तत्सम है, दूध तद्भव सही है। घृत, घी ये आपका सही है। अब यहाँ पर दही का ये दही तो आपका ये दही जो आपका है ये आपका तत्सम के रूप में दधी होगा और फिर आपका दही होगा। तो ऑप्शन इस तरह से लिखा होता तब सही होता, तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, चना का तत्सम रूप पूछा है। चड़क होता है चढ़ा, चाड़क या फिर चढ़ाक। तो चना का तत्सम होता है चड़क, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली, थालिका, थ्याली या फिर थाली। तो थाली का तत्सम रूप होता है थाली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीएससी हिंदी का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो दूसरा पार्ट आपका तत्सम तद्भव का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आप 18 प्लस सटीक आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फिर से तत्सम तद्भव वाला वीडियो जाके देखने या फिर से उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। तत्सम तद्भव वाला टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर किया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से उस टॉपिक को फिर से समझ सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।